साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीडीएम का साथ किसी मजबूरी की वजह से नहीं दिया। हमारा अपना मौक़िफ़ है, हम सब जमातों के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कोई पार्टी का नाम नहीं है, जो लोग कर रहे हैं इंडिविजुअली कर रहे हैं, अपना अपना बयान, कोई बयान दे रहा है, कोई बयान दे रहा है। इसमें पार्टी को आप नहीं कह सकते कि पार्टी ने कर रही है, और करना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सियासतदानों को इसमें पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन पढ़ गए सब ठीक है। गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट का तो है ना, इसका फैसला करना है और वो आइन के मुताबिक वो खुद फैसला कर सकते हैं। उनको जरूरत क्या है इसे मशवरा करने की? क्या आइन में लिखा हुआ है उनसे मशवरा किया जाए, सलाह ली जाए? कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ तो मामला कोई ऐसी बात नहीं है, और ना ही उनको इस तरह का चाहिए कि इस तरह के बयान वैसे दे दें। कोई बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, हम सारी जमातों के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। हुकूमत को करनी चाहिए, उन्हें पूरी करनी चाहिए और इंशाल्लाह पूरी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कराची में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। गैस की किल्लत ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। पकवान सेंटर मालिकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि गैस ना होने के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कराची में मौसम सरमा शुरू होते ही गैस बहरान भी शदीद हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, रेलवे कॉलोनी, लियारी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद होने के बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग ने कमर्शियल सार्फिन को परेशान कर रखा है। सदर में पकवान सेंटर के मालिक ने भी गैस ना होने का शिकवा किया। बोले चूल्हा नहीं जलेगा तो कारोबार कैसे करेंगे। चूल्हे थोड़े से चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, घंटा डेढ़ बंद होते हैं, फिर थोड़ी सी आती है, फिर रुक जाती है। और हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि इसको सही किया जाए, और खाने पीने की चीज़ें जो ऑर्डर आते हैं वो सब रुके हुए हैं, बस यही चला रहे हैं, थोड़ा बहुत पक रहा है बस। शहरियों का कहना था कि गैस न मिलने के बायस एलपीजी गैस खरीदनी पड़ रही है, जो अखराजात में इजाफे का बायस बन रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि अब एक मौला जट जैसा गवर्नर शहर में मौजूद है। अब्बासी शहीद अस्पताल के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। बेहतरी के सिरात चंद माह में सामने आएंगे। गवर्नर सिंध ने इन ख्यालात का इजहार एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के मौके पर किया। इस दौरे का अहवाल उबैद शाह की रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया, जहां इंतजामिया ने मसाइल से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल की सहूलियात को निजी अस्पताल के मुताबिक करेंगे। एमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर के शदीद मुतासिर होने का सुनकर अफसोस हुआ। मैंने अहद किया था कि मुतल्लिका हुक्काम से बात करूंगा। मुर्तज़ा वहाब ने तवक्को से बढ़कर काम करने की यकीन दहानी करवा कर 80% मसाइल यहीं हल कर दिए हैं। मेरा पहला विजिट था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का, तो यहाँ पे जो ब्रीफिंग दी गई वो सुनकर इंतहाई अफसोस और सदमा हुआ। आज से 10 दिन पहले ही मुझे इस बात का अंदिया दे दिया था कि जो जज्बा और जो दिल आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के लिए रखते हैं, मैं इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा आपको करके दिखाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का बिल जल्द असेंबली से पास करवाया जाएगा। हम साथ हैं और शहर के अस्पतालों के मसाइल मिलकर हल कर रहे हैं। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज भी अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की तरह चलेगा। हमने जोर दिया कि मामलात को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एस्पेक्ट को भी इनकरेज करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आज हमारा जॉइंट विजिट इस बात को शो करता है कि हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरीके से भी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके, हालात को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम काम किया जाए। मैं गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अब्बासी शहीद अस्पताल मेरे साथ आए, और इंशाल्लाह मिलकर हम इन तमाम मामलात को रिजॉल्व करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक अब्बासी शहीद अस्पताल को जल्द सैटेलाइट सेंटर्स के साथ मुंसलिक किया जाएगा, जिसके लिए इंतजामिया से बातचीत जारी है।
पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन ने रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म न करने पर मुल्क भर में एहतजाज करने का इंदिया दिया है। रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी मौशी बहरान और गैस के मसाइल से मुल्क में 30% कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन यार्न पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ मैदान में आ गई। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के साबिक नायब सदर मोहम्मद उस्मान का कहना था कि हुकूमत धागे की इंपोर्ट पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने जा रही है। मुल्क में धागे की खपत 2 साल में 37,092 टन से 56,887 टन हो गई है। किसी न किसी तरीके से कोई न कोई फाइल मूवमेंट हो जाती है, वहाँ पे वो इस ताक में रहते हैं इस्लामाबाद में कि किसी न किसी तरीके से कोई न कोई टैक्स आयद किया जाए। हम करेंगे एहतजाज के जी 5% आरटी नाजायज है और पूरे पाकिस्तान से जितना भी लूम और निटिंग सेक्टर है वो एहतजाज करेगा। FACCI के सीनियर नायब सदर सुलेमान चावला, साबिक सदर FACCI नासिर हयात मग्गू और KCCI के साबिक नायब सदर साकिब गुडलक का कहना था कि पॉलिस्टर यार्न की इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी से 5 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मुल्क में रुई की किल्लत के बाद पॉलिस्टर यार्न गरीब आदमी का कपड़ा बन गया है। जो ड्यूटी अभी लगी हुई है उसमें इनका प्रॉफिट 18 के मुकाबले में 20 में 2000% बढ़ा है। तो जब एक इंडस्ट्री वाइबल चल रही है, उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद मिली भगत से अगर आप आके उस पर कोई नई टैक्स लगाना चाहते हैं, इसका मतलब है शायद 1-2 लोगों को आपने फ़ायदा कराना है। अगर क्वालिटी सही है और इम्पोर्टेड की क्वालिटी भी सही है तो फिर कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्राइस फैक्टर है। प्राइस अगर आप बढ़ा देंगे तो लोगों को पास होना होगा, जब लोगों को पास होना होगा तो इस महंगाई में मजीद जो है इजाफा होगा। अगर धागा ही महंगा पड़ेगा तो वो जब इम्पोर्टर्स फैब्रिक के हैं वो इम्पोर्ट करेंगे तो आपकी जो 5 से 8 लाख लूमें हैं वो बंद हो जाएंगी। यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के इंपोर्टर्स का कहना था कि धागे की इंपोर्ट पर आयद ड्यूटी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को मुतासिर कर देगी। आलमी माशी बहरान और गैस के मसाइल से मुल्क में 30% कारखाने पहले ही बंद हो चुके हैं। जबकि कराची में बढ़ती महंगाई ने कारोबारी अफराद को भी शदीद अंदाज से मुतासिर कर रखा है। ऐसे में तारिक रोड पर लेविश मॉल के दुकानदार कारोबार ना होने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों ने खरीदारी ही कम कर दी है। इस हवाले से रोहा फातिमा की रिपोर्ट देखते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान ने हर चीज महंगी कर दी है। शहर कायद में ताजरों को कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। तारिक रोड पर लेविश मॉल के दुकानदार भी कपड़ों की कीमतें बढ़ने का रोना रोते रहे। कहते हैं माल महंगा होने से लोगों ने दुकानों का रुख करना छोड़ दिया है। अभी पोजीशन ये है कि महंगाई इतनी है, लोग जो पहले 50-60 हज़ार रुपये का ड्रेस ले लेते थे अब उनकी गुंजाइश नहीं है। नवंबर और दिसंबर क्या मतलब सितंबर अक्टूबर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम का पीक सीज़न होता है जिसमें ब्राइडल हो गए, पार्टी वेयर हो गए, बट अभी ऑल ओवर मुल्क के हालात के एतबार से तो मतलब हर बाजार बिल्कुल मतलब लॉकडाउन फॉल में चला गया है। कारोबार का मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है। ट्रेडर अलायंस तारिक रोड के सदर इलियास मेमन का कहना था कि खरीदार आता जरूर है लेकिन कीमतें पूछकर चला जाता है। 25-30 हज़ार 50 लाख वेंडर्स आप लाख 1.5 लाख रुपए के वेंडिंग रेट्स पहुँच गए, इसलिए कि आदमी खरीदो कुव्वत इसमें कम हो गई है, लोग परेशान है। अपन नहीं बेचारे आते के अभी कस्टमर बैठा था मेरी तो 30-35-40 हज़ार की रेंज में मिल ही नहीं सकता, ये वो बेचारे चुपचाप चले गए। कराची में कारोबार की खराब सूरत हाल से एक तरफ दुकानदार परेशान है तो दूसरी तरफ उनके लिए दुकानें चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। मुतासिरा ताजरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी लाने की अपील की है।